हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 के एग्जाम्पल नंबर 3 को। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है कि इन अ फिगर शो द अरेंजमेंट ऑफ द डेस्क इन द क्लासरूम। ये क्लासरूम के अंदर डेस्क का जो अरेंजमेंट है वो आपको शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर 3 गर्ल्स हैं, असीमा, भारती एंड कमीला आर सीटेड एट ए बी एंड सी पॉइंट। असीमा, भारती एंड कैमिला तीनों ए बी और सी पॉइंट पर सीट हैं। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि डू यू थिंक दे आर सीटेड इन द लाइन। क्या आप ये सोचते हैं कि ये तीनों जो हैं ए बी और सी पॉइंट पर, जो ये तीनों गर्ल्स हैं असीमा, भारती एंड कैमिला, क्या ये तीनों जो गर्ल्स हैं वो एक लाइन के अंदर है? कैसे, क्या आप ऐसा सोचते हैं? अगर ऐसा है तो गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको अपने आंसर का रीजन देना है। मीन्स कुल मिला के मुझे ये बताना है कि ये जो तीनों गर्ल्स हैं वो एक लाइन में है। अगर मुझे ये बताना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट जो है असीमा जो है ए पॉइंट पर सीट है और जिसके कोऑर्डिनेट है 3,1। फिर भारती जो है बी पॉइंट पर सीट है जिसके कोऑर्डिनेट है 6,4। एंड जो सी पॉइंट पर केमिला जो है सी पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट है 8,6। अब मुझे अगर ये बताना है कि ये तीनों पॉइंट जो गर्ल्स है वो एक लाइन में है। अगर ये तीनों गर्ल्स जो हैं वो एक लाइन में है, एक लाइन का मतलब कोलिनियर है, अगर मुझे ये बताना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे फर्स्ट जो है मुझे ए बी को फाइंड करना है, फिर उसके बाद मुझे बी सी को फाइंड करना है और उसके बाद मुझे ए सी को फाइंड करना। मीन्स मुझे यहाँ पर ये बताना है कि ये तीनों जो गर्ल्स हैं वो एक लाइन के अंदर है। तो एक लाइन के अंदर है तो मुझे इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना होगा। तो कोलिनियर कैसे प्रूव किया जाता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो है ए बी और जो सी पॉइंट है इससे हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम ए बी को फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम ए सी को फाइंड करेंगे। और ये ए बी, बी सी और ए सी हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड करेंगे। तो चलिए मैं क्या करूँगा, सबसे फर्स्ट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, सबसे फर्स्ट मैं क्या फाइंड करूंगा, ए बी को फाइंड करूंगा। ए बी मैं कैसे फाइंड करूंगा, वही डिस्टेंस फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ए बी इज इक्वल टू, ए मैंने सबसे पहले लिखा, मीन्स ये हमारा x1 y1 हो गया और ये मेरा x2 y2 हो गया। मैं ए बी को फाइंड कर रहा हूँ। मीन्स मुझे ये बताना है कि ये तीनों गर्ल्स जो हैं वो एक लाइन में है और इसको तीनों गर्ल्स जो हैं एक लाइन में है। अगर ये हमें प्रूव करना है तो इसके लिए हमें इन तीनों पॉइंट को कोलिनियर करना होगा, कोलिनियर प्रूव करना होगा। और तीनों पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे फर्स्ट ए बी को फाइंड करना पड़ेगा, फिर बी सी को फाइंड करना पड़ेगा, फिर ए सी को फाइंड करना पड़ेगा। उस टाइम अगर ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के इक्वल आ गया तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे और कोलिनियर होते ही हम ये कह सकते हैं कि तीनों गर्ल जो है वो एक लाइन के अंदर शिफ्ट है। ठीक है, तो अब देखिए x2 हमारा कितना है, तो x2 हमारा 6 है, माइनस x1 हमारा 3 है का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा 4 है, माइनस y1 मेरा 1 है का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 6 से 3 आएगा का स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 1 से 3 आएगा 3 का स्क्वायर। तो अब देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, फिर 3 का स्क्वायर हुआ 9, तो 9 प्लस 9 कितना हो गया √18। अब देखो 18 के ऊपर रूट है तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर के लिए 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 से 1 टाइम। तो यहाँ पे 3 का तो पेयर बन रहा है बट 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 रूट में रह जाएगा। तो इस तरीके से जब हमने ए बी को फाइंड किया तो वो आई 3√2 यूनिट। ये लीजिए हमने ए बी को फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बी सी को फाइंड करेंगे। तो याद रखना अभी हमने ए बी को फाइंड किया तो ए बी को फाइंड करने पर ए बी हमें मिला 3√2 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही सेम डिस्टेंस फार्मूले से हम BC को फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी मैं BC को फाइंड कर लेता हूँ। तो चलिए BC को फाइंड करते हैं। अगर मुझे BC को फाइंड करना है तो देखो मैंने B पहले लिखा, मतलब ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो रूट ऑफ x2 मेरा 8 है, माइनस x1 मेरा 6 है का स्क्वायर। जो कोऑर्डिनेट होता है इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है एंड सेकेंड वैल्यू हमेशा y की होती है। फिर प्लस y2 हमारा 6 है, माइनस y1 हमारा 4 है का स्क्वायर। अब कोई ये बोलेगा कि सर अगर हमने गलती से इसको x1 ना बोल के अगर इसको x1 बोल दिया तो क्या हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग आएगा? तो ऐसा नहीं है, आप किसी को भी x1 बोल सकते हैं, किसी को भी x2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए BC इज इक्वल टू 8 माइनस 6 से कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 माइनस 4 से 2 आएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू हमें कितना मिलना है, तो 2 का स्क्वायर 4
एंड 2 का स्क्वायर 4। तो इस तरीके से हमें कितना मिल रहा है 4 + 4 8, तो √8। अब जब 8 के ऊपर रूट का साइन है तो हमें इसके प्राइम फैक्टर करने 2 से 4 टाइम, फिर वापस 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। तो एक 2 का तो पेयर बन रहा है, इस वाले 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने BC को फाइंड किया तो कितना मिला 2√2। तो हमने BC को फाइंड किया तो हमें कितना मिल गया 2√2 यूनिट। अभी मैं क्या करूँगा, ऐसे ही मैं AC को फाइंड करूँगा, तो सेम हम डिस्टेंस फॉर्मूले से AC को फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी मैं AC को फाइंड कर लेता हूँ। तो AC को फाइंड करने के लिए वही A पहले है तो x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो x2 मेरा 8 - x1 3 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारा 6 - y1 1 का स्क्वायर। तब देखिए 8 - 3 से 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 से 5 आएगा, 5 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 एंड 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पे देखो 25 + 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से AC = आ रहा है √50 या 50 के ऊपर रूट है तो हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 2 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से 5 टाइम एंड 5 से 1 टाइम। तो यहाँ 5 का पेयर बन रहा है, 5 को हम बाहर लेंगे, 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो वो रूट में ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने AC को फाइंड किया तो हमें AC कितना मिल रहा है 5√2 यूनिट। तो अब मैंने बताया था अगर आपको इसको कोलिनियर प्रूव करना है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि जब हम AB और यहाँ पर B पॉइंट था, अगर हम AB को और BC को प्लस करेंगे तो वो वैल्यू AC के इक्वल आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये तीनों गज जो हैं वो एक लाइन के अंदर सिट हैं। तो यहाँ पर चलिए अभी हम क्या करते हैं, AB की प्लेस पर AB की वैल्यू लिखते हैं, कितनी आई 3√2, फिर प्लस BC कितना है 2√2। तो अब देखो यहाँ पर जो है AC हमारा था 5√2, मीन्स हमारा इन दोनों का सम जो है वो 5√2 आना चाहिए। तो देखो 3√2 और 2√2 कितने √2 हो गए 5√2। तो बिल्कुल ये 5√2 हमें मिल रहा है, मतलब AB और BC का सम AC के इक्वल है। तो जब भी AB और BC का सम AC के इक्वल आ जाता है तो उस टाइम ये तीनों पॉइंट जो है जिनको हम क्या बोल सकते हैं कोलिनियर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि therefore AB plus BC is equals to है AC, so ABC are कोलिनियर, पॉइंट ABC आर कोलिनियर। और जब ये कोलिनियर हैं देन दे आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन या इन अ लाइन। तो वो जो है किस में सीट है, एक लाइन के अंदर सीट है। आ गई बात समझ में। तो चलिए इसी तरीके से अभी हम अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा जिसके अंदर हमसे क्या बोला जा रहा है, इसने बोला फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। इसने क्या बोला कि द पॉइंट x y इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7,1 एंड 3,5। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पहले तो 7,1 से और ये वाला पॉइंट 3,5 से इक्वल डिस्टेंस पर है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका ये मीनिंग हुआ कि इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है वो इक्वल है। ये मैंने नहीं, ये क्वेश्चन ने बोला है। तो जब ऐसा है तो आप x एंड y के बीच में रिलेशन फाइंड कीजिए, हमसे बोला गया है। तो याद रखना जब भी ये इक्वल डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से इक्वल डिस्टेंस को शो करना है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हम इस वाले पॉइंट को अपने तरीके से O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं और इसको B बोल देते हैं। जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में इक्वल डिस्टेंस वर्ड मिलता है तो अभी यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है इक्वल डिस्टेंस वाली। तो अभी हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट O की A से हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इस O से B की भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इक्वल डिस्टेंस की गिवन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद में उन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन गिवन है। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला वर्ड क्वेश्चन में आता है तो आपको सबसे फर्स्ट एक ऐसा फिगर बना करके जिन पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है उन पॉइंट को आपको नीचे लिखना है। फिर जिस पॉइंट
कि वो डिस्टेंस बोल रहा है उस वाले पॉइंट को ऊपर लिखना है। जैसे इसने बोला कि पॉइंट एक्स वाई इज, ये एक्स वाई है इक्वल डिस्टेंस किन से, तो फ्रॉम जिसके साथ लिखा हुआ उन पॉइंट को नीचे लिखना है। नीचे लिखने के बाद अभी आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट आप ए और ओ के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी और ओ के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट मैं ए और ओ के बीच की डिस्टेंस को फाइंड कर लेता हूँ। ए ओ को फाइंड करने के लिए वही हम क्या करेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, रूट ऑफ एक्स टू मेरा कितना है, तो एक्स टू मेरा जो है ए मैंने पहले लिखा, ये x1 y1 हो गया, ये x2 हो गया। तो x2 जो x है माइनस x1 जो है 7 है का स्क्वायर, फिर प्लस y2 मेरा y है -1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, अब देखो ए ओ इज इक्व टू रूट ऑफ, यहाँ पे आ रहा है x माइनस 7, x में से 7 माइनस नहीं होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम a रीड कर लेते हैं, फिर माइनस इसको b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2, फिर a लिखा जाता है, फिर b, फिर प्लस b का स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर है y माइनस 1 मीन्स y में से 1 माइनस नहीं होगा, तो इनको भी सॉल्व करने के लिए हम a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। a हमारा y है, y का स्क्वायर माइनस 2, फिर a, फिर b, फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो चलिए अभी इस तरीके से ए ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखना एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये तीनों मल्टीप्लाई में, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14, फिर ये x, फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49, फिर प्लस ये वाई स्क्वायर, फिर देखो ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 2 का y से मल्टीप्लाई 2y, फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y ही आएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1। अभी देखो इस तरीके से ए ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं प्लस का वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर मैं ये माइनस का 14x लिख लेता हूँ, फिर ये माइनस का 2y लिख लेता हूँ। अब देखो ये भी नंबर और दोनों ही प्लस के, तो ऐड होके हमें मिलेगा प्लस का 50। तो इस तरीके से हमने ए ओ को फाइंड कर लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। तो मैंने ए ओ को फाइंड किया, तो ए ओ मुझे मिला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 2y प्लस का 50। अभी इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी ओ को फाइंड करेंगे। तो चलिए अभी हम बी ओ को भी फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए बी ओ हमें कितना मिलेगा, तो लीजिए अभी हम डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करते हुए बी ओ को फाइंड करेंगे। तो चलिए बी ओ को भी फाइंड कर लेते हैं। बी पहले लिखा मीन्स ये x1 y1 हो गया, और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो x2 हमारा x माइनस x1 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 हमारा y माइनस y1 हमारा 5 का स्क्वायर। तो अभी देखिए बी ओ इज इक्वल टू क्या होगा, x माइनस 3। तो अभी हम क्या करेंगे, x में से 3 माइनस नहीं होगा, तो इस x को a माइनस बी, इसको b रीड करेंगे, तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2, फिर a लिखना है, फिर b, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर इसी तरीके से y माइनस 5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2, फिर a, फिर इसके बाद में b, फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो चलिए इस तरीके से हमें बी ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया 6, और ये x, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो 5 2 जा 10, y प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए इस तरीके से बी ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो सबसे फर्स्ट एक्स स्क्वायर को लिख लेता हूँ, फिर प्लस का वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर माइनस का 6x लिख लेता हूँ, फिर माइनस का 10y लिख लेता हूँ। अब देखो ये भी नंबर दोनों ही प्लस में है, तो एडिशन हो जाएगा, प्लस का 34 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हम इक्वेशन सेकेंड बना देंगे। तो इस तरीके से हमें बी ओ इज इक्वल टू कितना मिला, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 10y प्लस का 34। चलिए अभी हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन ने बोला कि दिस पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इन दिस पॉइंट, यानी हमें ये बोला गया है कि ये वाला पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इस वाले पॉइंट की इससे जो डिस्टेंस है वो कि वो सेम डिस्टेंस इससे भी होगी। तो हमने क्या करा, इस वाले पॉइंट की इस पॉइंट से भी डिस्टेंस फाइंड कर ली, और इस वाले पॉइंट की इस वाले पॉइंट से भी डिस्टेंस फाइंड कर ली। तो जो अभी हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस आई है वो दिखने में डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि ये डिस्टेंस इक्वल है। तो अभी हम भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन हमारे पास जो ये दोनों डिस्टेंस आई है, हम इन दोनों डिस्टेंस को क्या कर देंगे, तो इन दोनों डिस्टेंस को हम इक्वल लिख देंगे। तो माइनस का 2y प्लस का 50 इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 10y प्लस का 34। अब देखो, अभी मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, तो मैं देख रहा हूँ दोनों के ऊपर रूट का साइन है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, यानी हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर लेंगे। क्योंकि दोनों के ऊपर रूट का साइन है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग करने से इनके ऊपर से जो ये रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो अभी दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो इसके ऊपर स्क्वायरिंग करने से इसके ऊपर वाला रूट जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने रूट को हटा दिया। इसी तरीके से जब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर से जो ये रूट है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी देखिए, अभी हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल के दोनों साइड, इक्वल के इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों सेम साइन के, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम इसी तरीके से वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या बचा, माइनस का 14x, तो माइनस 14x लिख लेते हैं। इधर माइनस का 6x है, इसको इधर लाओ तो प्लस का 6x हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2y है, इस y को इधर लाओ तो प्लस का 10y हो जाएगा। फिर प्लस का 50 है और इस 34 को इधर लाओ, माइनस का 34 हो जाएगा। इक्वल टू इन सब वैल्यू को उधर भेज दिया, मीन्स इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब देखो, ये दोनों x है, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से 8x आएगा, वो भी माइनस का। ये भी y दोनों ही y है, बट एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से प्लस का 8y आएगा। फिर माइनस ये नंबर, ये भी नंबर, एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से प्लस का 16 आएगा इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास जो ये इक्वेशन आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि इस इक्वेशन की हर एक टर्म जो है वो 8 से डिवाइड हो रही है। तो हम सबको 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो माइनस का x, इसको 8 से डिवाइड किया y, और इसको 8 से डिवाइड किया 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, आगे वाली टर्म माइनस में आ गई है, तो मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है, जब भी आगे वाली टर्म माइनस में आ जाती है तो आपको उस इक्वेशन के हर एक साइन को चेंज कर देना है, मीन्स इसकी हर एक टर्म्स जो है उसका साइन चेंज कर देना है। ये माइनस में प्लस बना दीजिए, प्लस वाले को माइनस, प्लस वाले को माइनस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x और y के बीच रिलेशन मिला है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ये 2 उधर जाने पर प्लस का 2। तो ये लीजिए, हमने x और y के बीच का रिलेशन फाइंड कर लिया। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, तो थोड़ा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है आपका, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। क्वेश्चन कह रहा है वाई एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करो। तो ये लीजिए, हमने वाई एक्सिस बना दिया। वाई एक्सिस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो इसने बोला वाई एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करो। इसने बोला कि विच इज जो इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इन दिस पॉइंट, यानी जो इन दोनों पॉइंट से क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेम इक्वल डिस्टेंस वर्ड आया, तो हम क्या करेंगे, इसने बोला वाई एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करो। तो वाई एक्सिस पर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, उनमें से एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वर्ड इक्वल डिस्टेंस आया, तो हम ऐसा ही सेम फिगर बनाएंगे, और फिर जिनके साथ फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है उन पॉइंट को हम नीचे लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था, जिनके साथ फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है उन पॉइंट को आपको नीचे लिखना है। लिखने के बाद अभी इसने बोला कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर हमें भी पॉइंट फाइंड करना, तो अभी फिलहाल के लिए हमें वाई एक्सिस पर एक पॉइंट को लेट करना होगा। तो वाई एक्सिस पर हमारा पॉइंट जो है हम क्या लेट कर देंगे, तो ध्यान रखना, वाई एक्सिस पर जो हम पॉइंट लेट करते हैं वो होता है हमारा 0, तो हमने क्या करा, वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला, तो वाई एक्सिस पर मैंने पॉइंट लेट कर लिया 0, अब मेरे से बोला गया कि ये वाला पॉइंट जो है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर भी वर्ड इक्वल डिस्टेंस वर्ड यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पास इस वाले पॉइंट की भी इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर इस वाले पॉइंट के इस पॉइंट से भी क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं लेट सपोज ओ बोल देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से सबसे पहले ए ओ फाइंड करूँगा, फिर मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से बी ओ फाइंड करूँगा। तो चलिए, पहले मैं ए ओ फाइंड कर लेता हूँ। रूट ऑफ x2 ए ओ फाइंड कर रहा हूँ, तो x2 मेरा 0 होगा, माइनस x1 मेरा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा y माइनस y1 5 का स्क्वायर। इसी तरीके से बी ओ रूट ऑफ x2 मेरा 0 है, माइनस, फिर उसके बाद में x1 हमारा -4 है। तो मैंने बोला माइनस के बाद जब भी वैल्यू पुट कर रहे हो वो अगर माइनस में आ रही है तो आपको इसको प्लस बना देना है का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस y2 हमारा y है, माइनस y1 हमारा 3 का स्क्वायर।
अब चलिए ए ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देखो 0 माइनस 6 से 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36 आएगा। अब y माइनस 5, वाई में से 5 माइनस नहीं होगा तो इसको सॉल्व करने के लिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। a का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2, फिर a हमारा y एंड b हमारा 5, फिर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से ए ओ इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ 36 को एज इट इज़, फिर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो देखो 5 का 2 से मल्टीप्लाई 10 और ये y, फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो अब देखो हमें क्या मिलेगा, पहले मैं वाई स्क्वायर लिख लेता हूँ, फिर माइनस का 10y लिख लेता हूँ, फिर देखो ये नंबर ये भी नंबर दोनों ही प्लस में तो इनका एडिशन होगा और एडिशन से आएगा प्लस का 61। तो इस तरीके से हमने ए ओ को फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम बी ओ को भी फाइंड कर लेते हैं। 0 प्लस 4 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, फिर प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। a का स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 2, a हमारा y है, b हमारा 3 है, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 और ये y, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो अब देखो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस 6y लिखेंगे, फिर ये नंबर ये भी नंबर दोनों ही प्लस में तो ऐड होगा, प्लस का 25 होगा। तो ये लीजिए हमने बी ओ को भी फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, तो हम भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस आई है हम इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल लिख देंगे। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारे पास ये दोनों डिस्टेंस आई हैं मैं इन दोनों डिस्टेंस को इक्वल लिख दूंगा। तो चलिए अभी जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, तो हम ए ओ और बी ओ को इक्वल लिखेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 61 इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 25। जब y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला तो उस पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, y होंगे। अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करने के लिए बोले तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैंने दोनों डिस्टेंस को भी इक्वल लिख दिया। अभी मैं क्या करूँगा, दोनों डिस्टेंस को अपने अभी हमने इक्वल लिख दिया है। अब वही अभी मुझे इसको आगे सॉल्व करना है, बट दोनों के ऊपर रूट का साइन है तो इस रूट के साइन को हटाने के लिए हम यहाँ पर सेम वर्ड वही लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। फिर लिखते ही यहाँ पर इनके ऊपर जो रूट का साइन है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पर हमने रूट के साइन को हटा दिया है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो क्या देख रहे हैं हम, y के इक्वल के इधर भी वाई स्क्वायर इधर भी वाई स्क्वायर दोनों ही प्लस के तो वाई स्क्वायर टू वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बचा माइनस का 10y। अब इस y को मैं पकड़ के इधर लाऊंगा तो प्लस का 6y हो जाएगा। फिर उसके बाद में इक्वल का साइन, फिर देखो ये 25 है। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले 61 को इधर ट्रांसफर करूँगा, माइनस का 61 हो जाएगा। तो अब देखो ये भी y एक प्लस में एक माइनस में सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से माइनस का 4y आएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक प्लस में एक वैल्यू माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन से यहाँ पे आएगा माइनस का 36। अब देखो यहाँ पर दोनों के आगे माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू के लिए मल्टीप्लाई वाला कहा जाएगा, डिवाइड में तो अपॉन में 4, तो इस तरीके से y इज इक्वल टू आएगा 9। तो इसका मतलब जिस पॉइंट को हमें फाइंड करने के लिए बोला है, पॉइंट ऑन द y एक्सिस इक्वल टू 0 o इज इक्वल टू 0,9। तो इस इन्होंने हमें y एक्सिस पे पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला तो y एक्सिस पे हमने पॉइंट फाइंड कर लिया 0,9। इस तरीके से अभी हम अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और लाइक एंड शेयर करने का कोई आप लोगों से चार्जेस नहीं लिया जाता है। तो कम से कम आप मेरा वीडियो जो है लाइक और शेयर करें।